हिमाचल के इन 3 लड़कों ने पूरे प्रदेश का नाम खराब कर दिया। 125 किलो डायनामाइट विस्फोटक के साथ देहरादून में पकड़े गए। तीनों हिमाचल के रहने वाले हैं। ऑल्टो में भरकर ले जा रहे थे डायनामाइट और डेटोनेटर। हिमाचल प्रदेश और आतंकवाद, ये 2 ऐसे शब्द हैं जिनका मेल बड़ी मुश्किल से होता है, क्योंकि हमारा हिमाचल, जिसे हम देवभूमि कहते हैं, जिसकी हवा में शांति है, नदियों में पवित्रता है और पहाड़ों में सुकून है, मगर अब हमारे इस शांति प्रिय राज्य की शांति को भंग करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। और ये कोई डर फैलाने के लिए कही गई बात नहीं है। ये डर अब असलियत बनकर हमारी चौखट तक आ चुका है। ताजा मामला उत्तराखंड के देहरादून से सामने आया है, जहां एक ऑल्टो कार में भरकर ले जाया जा रहा 125 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। सिर्फ डायनामाइट ही नहीं, उसमें डेटोनेटर, तारें और बत्तियां भी थीं, यानी बम बनाने की पूरी सामग्री। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस गाड़ी में जो 3 युवक बैठे थे, वो सभी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। एक शिमला जिले के ठियोग से, नाम रिंकू, उम्र 37 साल। दूसरा कोटखाई से, नाम सुनील, उम्र 38 साल। और तीसरा सिरमौर के शिलाई क्षेत्र से, नाम रोहित, उम्र 19 साल। अब आप सोचिए, एक आम सी गाड़ी में बैठकर ये लोग 125 किलो डायनामाइट लेकर घूम रहे थे, और अगर पुलिस की चेकिंग में ये ना पकड़े जाते तो सोचिए ये सामान कहां जाता, किसके हाथ में पड़ता, कहां विस्फोट होता? किसी बाजार में, किसी स्कूल में, किसी दफ्तर में? इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस गिरफ्तारी ने प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। अब सवाल यह है कि क्या ये सब एक इत्तेफाक है, या ये तीनों लड़के सिर्फ तस्करी कर रहे थे, या इनके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है? क्योंकि ये खबर ऐसे वक्त में सामने आई है जब पूरे हिमाचल में कोर्ट्स को उड़ाने की धमकियों का सिलसिला थम नहीं रहा। सिर्फ 2 दिन पहले शिमला, धर्मशाला, नाहन, चंबा, कुल्लू और किन्नौर कोर्ट में ईमेल के जरिए धमकी दी गई कि RDX और IED लगाई गई है, और कुछ ही मिनटों में कोर्ट परिसर खाली करवाए गए। बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, पूरा प्रशासन सतर्क हो गया, लेकिन हर बार की तरह कुछ नहीं मिला। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। बताया गया कि धमकी कथित तौर पर अन्ना यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों के नाम से भेजी गई थी। लेकिन सवाल यहां भी वही कि क्या ये महज एक साइबर मस्ती थी या किसी बड़ी साजिश का ट्रायल रन? क्योंकि ऐसी ही धमकियां पिछले 1 साल में कई बार दी जा चुकी हैं। हिमाचल हाई कोर्ट, सचिवालय, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू के DC ऑफिस तक को उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं। हर बार अफरा तफरी मचती है, कोर्ट खाली होता है, सर्च होता है, और फिर मामला ठंडा पड़ जाता है। कहीं ये शेर आया वाली कहानी तो नहीं बनती जा रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जानबूझकर बार बार झूठी धमकी देकर सिस्टम को कमजोर कर रहा हो, ताकि जब असली हमला हो तब कोई उसे गंभीरता से ना ले? और अब तो हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि हमारे ही राज्य के युवा इन गतिविधियों में पकड़े जा रहे हैं। इन 3 लड़कों की गिरफ्तारी पहली बार नहीं है जब हिमाचल के किसी युवक का नाम देश विरोधी गतिविधियों में आया हो। कुछ महीने पहले ही कांगड़ा जिले के देहरा से 20 साल का एक युवक अभिषेक भारद्वाज गिरफ्तार हुआ था। आरोप था कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। उसके मोबाइल से सेना की मूवमेंट, सरकारी बिल्डिंग्स के फोटो, डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ मिला। उसकी फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में सैकड़ों पाकिस्तानी आईडीज थी। वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट था जो ऑनलाइन बहकाया गया और देश का दुश्मन बन बैठा। तो क्या अब हमें ये मान लेना चाहिए कि हिमाचल अब आतंक की जमीन बनने की कगार पर खड़ा है? क्या अब हमें हर उस लड़के पर नजर रखनी होगी जो बेरोजगारी में, गलत संगत में या इंटरनेट की अंधी गलियों में खोया हुआ है? क्योंकि इस बार जो विस्फोटक पकड़ा गया है वो मजाक नहीं है। 125 किलो डायनामाइट कोई छोटी चीज नहीं है। ये एक बड़े शहर को हिला सकता है। और अगर ऐसा माल हमारे राज्य के गांवों से, हमारे लड़कों के हाथों से निकले तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं रह जाता, सवाल पूरे समाज का बन जाता है। कहां चूक हो रही है? कहां से ये जहर इन बच्चों के दिमाग में घुस रहा है? कोई ऑनलाइन बहका रहा है, कोई पैसे का लालच दे रहा है, कोई धर्म और विचारधारा की चादर में लपेटकर इन युवाओं को मोहरा बना रहा है। और ये सब हो रहा है हमारी आंखों के सामने, हमारे गांवों में, हमारे स्कूलों में, हमारे इंटरनेट कनेक्शन पर। आज जो ऑल्टो में डायनामाइट पकड़ा गया, क्या वो पहली बार था या इससे पहले भी कुछ माल कहीं पहुंचाया गया? अगर ये सिर्फ एक बार की बात होती तो डर ना होता,
लेकिन जब एक तरफ कोर्ट्स को उड़ाने की ईमेल आती है, दूसरी तरफ 125 किलो विस्फोटक बरामद होता है और तीसरी तरफ एक कॉलेज ड्रॉप आउट पाकिस्तान के एजेंट से चैट करता पकड़ा जाता है, तो फिर ये महज इत्तेफाक नहीं होता, ये एक पैटर्न बन जाता है। और अब हमें इस पैटर्न को तोड़ना होगा। अब वक्त आ गया है कि हम सतर्क हों। सिर्फ पुलिस या प्रशासन नहीं, बल्कि पूरा समाज, हर गांव, हर स्कूल, हर परिवार को अब अलर्ट रहना होगा, क्योंकि जिन हाथों में किताब होनी चाहिए थी, उन हाथों में डेटोनेटर आ गया है। और ये सिर्फ वो लड़के नहीं हारे हैं, पूरा हिमाचल हार रहा है। अब हमें तय करना है कि हम कब तक आंखें मूंद कर कहेंगे ये तो शांत प्रदेश है, हमारे यहां ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब ऐसा हो रहा है और खुलेआम हो रहा है। बाकी इस पूरे विषय पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।